देखा तो वो हमारे मतलब हमारे गुरुजनों का नहीं था या प्रतिष्ठित जो सनातन के। नहीं 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 नहीं, गुरुजनों का तो था ही। एक साधु बैठा था, मान लो है, मान लो साधु, आपको साधु तत्व का ज्ञान नहीं हो तो साधु वैश्य तो है वो भी कहना। वो जो एंकर के साथ में एक संत भी थे, पर ये वाणी संत के मुख से ही नहीं निकल रही। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये, मान लीजिए वो साधु नहीं थे हैं, और मान लीजिए कि आपको ये लगता है कि वो मेरे गुरु नहीं है। पहली बात तो गुरु तत्व विभु है, क्या नाम है, व्यापक है हैं, और गुरु जो है परमात्मा जैसे सर्वत्र व्यापक है वैसे गुरु भी सर्वत्र व्यापक है। तो गुरु तत्व स्थूल नहीं है, गुरु तत्व स्थूल नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए हम ये ना कहें कि वो मेरे गुरु नहीं है, या ये भी ना कहें कि वो साधु नहीं है। हैं, प्रकृति मात्र साधु है। प्रकृति मात्र आपको कुछ संकेत कर रही है, आपको शिक्षा दे रही है, उपदेश दे रही है। ऐसा नहीं कि चेतनी, ऐसा नहीं कि मानव ही, आपको कुत्ता भी शिक्षा दे रहा है, गधा भी शिक्षा दे रहा है, प्रकृति भी शिक्षा दे रही है, एक वृक्ष भी शिक्षा दे रहा है, एक पहाड़ भी शिक्षा दे रहा है। लेकिन वो हमारे ग्रहण करने की शक्ति है कि नहीं, ये डिपेंड इस पे करेगा। एक बार का मैं मेरा अपना अनुभव बताता हूँ, दृष्टांत सुनाता हूँ। श्री गुरुदेव बोले कि देख खबरदार, सिर्फ गोड़ियों का सत्संग करना और किसी का सत्संग मत करना। मैं उनकी वर्डिंग बता रहा हूं, सिर्फ गौड़ीय संप्रदाय का सत्संग करना और कोई सत्संग मत करना जीवन में। तो बस वो जैसे दुर्वासा होकर देते थे, आपको पता ही है कौन बोल सकता है उनके सामने। तो फिर वो जब ठंडे हो गए तो फिर तुरंत मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा बाबा क्या सत्संग दो होते हैं क्या? ध्यान देना इस बात को और महापुरुष की स्थिति को। मैंने कहा बाबा सत्संग दो होते हैं क्या? तो जैसे वो तपाक से जवाब देते थे ना, नहीं ठीक है तुम सब कर लेना। तो क्यों? और आज तक आपका भी इतना साल का, मेरे ख्याल से 15 वर्ष हो गए होंगे, तो 15 वर्ष के अंदर आज तक किसी महापुरुष के बारे में या किसी इंसान के बारे में कोई निंदा की चर्चा सुनी अपने इधर से, ठाकुर जी के यहाँ से? चाहे वो संसार का हो, चाहे वो साधु हो तो बात ही अलग हो, ब्राह्मण हो तो बात अलग है, लेकिन क्या कभी अपन ने चर्चा करी किसी की कमी बताने की? एक मूर्ख की बताते हैं, वो भी इसलिए बताते हैं कि उसके लिए गुरुदेव ने एक अधिकृत कर दिया था। हैं, तो कहना मतलब यदि मान लीजिए आपके पास कोई जिम्मेदारी है तो उस जिम्मेदारी को आप नहीं निभाओगे तो आपको गुरुदेव की अप्रसन्नता मिलेगी, या गुरुदेव जो अपना पूरा प्रयास तो करना ही चाहिए। इसलिए उसकी कमी निंदा नहीं करते हैं, वो उसके सामने जो कहते हैं वो पीछे से कहते हैं, सबको कहते हैं। तो कहने का मतलब इतनी सी बात है कि क्यों? क्योंकि सत्संग दो होते नहीं है। परम पूज्य श्री नरसिम्हानंद सरस्वती जी भी वही सत्संग कर रहे हैं, तो बाकी दूसरे महापुरुष भी वही सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी की ग्रहण करने की एक पावर कैपेसिटी वो नहीं हो सकती। इसलिए जो गुरुजन कहते हैं कि आपको ऐसे वाहियात चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, आपको ये चीज़ें समझनी नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारी लाइव लाइन पर श्री मुरारी बापू जी के माध्यम से एक इन्होंने कथा का आयोजन करवाया था, और वो यहाँ पे आयोजक भी बैठे हैं, लाइन पे ही हैं। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि बना हमारे वो तो घर पे ही ठहरे हैं, आप आ जाओ, उनसे मिल लो हैं, और इतने अच्छे बड़े महापुरुष हैं, आपको पास से मिलाएंगे, ये करेंगे। और शायद वो यहाँ लाइन पे है, वो सुन भी रहे हैं। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा मैं प्रणाम यहीं से कर लूँगा, एक ही बात है, उनके पास जाके करना और यहाँ से करना, उसमें क्या बड़ी बात है भाई? यदि मुझे प्रणाम ही करना तो मैं यहाँ से कर लूँगा, और मुझे जो चाहिए वो मेरे श्री गुरुदेव ने दे दिया है, मेरे श्री ठाकुर जी ने दे दिया है। तो ना मेरी कोई चाह विशेष है और ना मेरा कहने मतलब है कोई का अभाव है, तो मेरे पास अभाव है नहीं। और मैं मान लीजिए प्रभाव की बात करूं कि मैं बापूजी के पास जाके चरण पकड़ के फ़ोटो खिंचवा लूं, सोशल मीडिया पे डाल दूं, बापूजी से शब्द लिखवा लूं, ये मेरे को आता नहीं है, और ना मुझे इससे श्री गुरुदेव ने सिखाया है। तो मेरा तो कोई किसी भी तरह से भी ना मेरे पास कोई जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा ही नहीं तो मैं साधु के पास जाऊँगा क्यों? है ना, मेरे पास कोई अभाव है तो मैं क्यों जाऊँगा? तो गुरुदेव ने मेरे को सब कुछ दिया, श्री ठाकुर जी ने सब कुछ दिया, तो फिर मैं किसी साधु का समय बर्बाद क्यों करूंगा?
तो मेरे पास कारण नहीं था इसलिए मैं नहीं गया। मुझे क्या मतलब भी, कोई कारण नहीं। आप लोगों ने कितनी बार सुना, कितने कितने सिद्ध महापुरुषों ने कहा कि आप योगी जी से मिलो, योगी जी से मिलो, लेकिन वो आदेश कर रहे हैं, बार बार सब कर रहे हैं, इसलिए अब एक सिर्फ ये भाव है कि उनकी आज्ञा मान करके अब मिल लेना चाहिए बस। ऐसा नहीं कि मैं योगी जी से मैं कुछ चाहता हूँ या योगी जी मेरा कुछ कर देंगे, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मेरे श्री ठाकुर जी मेरे सर्व समर्थ है, श्री गुरुदेव सर्व समर्थ है, श्री हनुमंत लाल जी सर्व समर्थ है, तो मुझे किसी की अपेक्षा ही नहीं है। ना मुझे किसी की अपेक्षा है, ना मुझे किसी की उपेक्षा है। भी कहने का मतलब है यदि मैं उपेक्षा भी किसी की व्यक्ति विशेष की करूंगा, तत्व विशेष की करूंगा, सिद्धांत विशेष की करूंगा, तो मेरे श्री ठाकुर की उपेक्षा होगी। क्योंकि हम जब ये रात दिन श्रीमद् भगवद गीता का आस्वादन करते हैं और महापुरुषों से सुने हैं, तो वासुदेव सर्वम है ही है। तो उस वासुदेव सर्वम को मैं किस दृष्टि से देखता हूँ, ये बात मेरे ऊपर निर्भर करती है। सिया राम है सब जग जानी, तो वो तो जानना ही है कि ये सिया राम का ही स्वरूप है सारा लोग। तो लेकिन सबके साथ तो एक व्यवहार नहीं हो सकता ना। तो दोस्त के साथ दोस्त का व्यवहार है, दुश्मन के साथ दुश्मन का व्यवहार है, पिता के साथ पुत्र का व्यवहार है। तो कहने का मतलब है हमारी व्यवहार उनके साथ क्या रहना है, हमारा जो संबंध उनके किस तरह से वो प्रैक्टिकली व्यवहार में आना है, ये तो गुरुजन और श्री ठाकुर जी सिखा देते हैं, समझा देते हैं, जना देते हैं। लेकिन हम उसको मान ली, आप बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री जो अपन उनको सब बोलते हैं कि गुरु प्रेरणा, सबसे प्रथम प्रेरणा उनकी होती है, जिनकी भार्या को एक आतताई हरण करके ले गया है लीला की दृष्टि से, तो उन्होंने फिर भी क्या उस आतताई पे कभी एक सेकंड के लिए क्रोध किया? अंतिम प्रयास उन्होंने ये किया, लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास किया कि यहाँ पे ये मान जाए, ये समाधान हो जाए। राधे राधे। क्या उन्होंने कभी आवेश दिखाया? यदि वो आवेश दिखा देते थे तो सारी सृष्टि प्राण छोड़ देती, लेकिन कहने का मतलब उन्होंने बिल्कुल भी आवेश नहीं दिखाया। तो यदि हम श्री राम जी को मानते हैं तो हम बार बार में कैसे आवेशित हो जाएंगे? ठीक है, किन्हीं महापुरुषों को वो सेवा दी होगी, हैं वो महापुरुष वो सेवा कर रहे हैं, उनको विशेष प्रेरणा, आदेश, उपदेश, गुरुजनों का आदेश जैसा भी है उनको कर मिल, लेकिन वो महापुरुष उस लीला को करते हुए भी अपने चित्त को अशांत नहीं होने देते हैं, वो चित्त को सदा शांत ही रखते हैं। लेकिन हमारा चित्त यदि ऐसी कोई वीडियो देख करके भी अशांत हो जाए, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमें तो अभी बहुत कुछ करना है, महापुरुषों की नकल तो नहीं कर सकते। जो महापुरुष की पीड़ा है उसको समझ करके यथार्थ में उसको जीवन में अपनाना है। उस महापुरुष की, उन महापुरुष की मैं उनको यदि जितना भी मतलब उनको जान तो कौन पाएगा, संतों को कोई नहीं जान सकता, लेकिन उनका पीड़ा को मैं जितना थोड़ा सा समझ पाया हूँ, ज़्यादा तो मैं कभी नहीं सुनता हूँ, लेकिन किसी ने बताया तो उनकी एक ही पीड़ा है कि जब अल्लाह उनको सब खाने को दे रहा है और लंगत लग रही है उनके यहाँ पर, 10-12 चलते हैं, फौज चलती है, तो हमारे यहाँ क्या हो गया? श्री राम जी कमज़ोर हो गए, श्री माता जी कमज़ोर हो गए, क्या हो गया? हमारे तो एक ही होता है, आजकल तो औसत एक से भी कम जाने लगा है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ सारी विकृतियाँ आई हैं। लिव इन रिलेशनशिप हमारे यहाँ आ गया है, जिंदगी भर रहेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ आ गया। लड़का लड़के से ब्याह कर लेगा, हमारे यहाँ आ गया। लड़की लड़की को ले आएगी, हमारे यहाँ आ गया है। शादी के बाद भी कहीं जाके बैठ जाओ, हमारे यहाँ आ गया। तो सब कुछ आया तो हमारे, उनके यहाँ तो कुछ भी नहीं आया। तो ये उनकी क्वालिटीज़ है कि नहीं? तो उनकी क्वालिटीज़ है, इसलिए वो आज समाज में एक उनका वर्चस्व है। माइनॉरिटी के आदमी का वर्चस्व होना क्यों है? क्योंकि उनके पास कुछ क्वालिटीज़ हैं, इसलिए उनकी आंख बंद करके उनकी क्वालिटीज़ को इग्नोर मत करो। उस राह पे हालांकि उनको फॉलो नहीं करना, हमारे पूर्वजों को फॉलो करो। हमारे साधु महापुरुष कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई संतान तुम्हें यदि अन्न नहीं है, श्री महाराज जी, स्वामी जी महाराज कहते थे मेरे को दे दो भाई, मैं तुमसे अच्छा पालन करके दे दूंगा। तो कहना मतलब है कि साधु की नहीं मानते हम, रात दिन साधु के पास बैठते हैं जाकर के। गुरु की नहीं मानते हम, रात दिन गुरु की बात बैठते हैं जाकर के। तो चरित्र हमारा इतना हनन हो चुका है, तो इसलिए हमारे को बातें समझ ही नहीं आती कुछ। तो उस महापुरुष को यदि मानना है तो इतना सा मानो कि जीवन का वो आदर्श आप स्थापित कर दो जो शास्त्रों ने दिया है। जब हम मानते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर, ये उनके वहां थोड़ी है।
ये तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है, साधु महापुरुष कह ही रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में योगक्षेम व्यायाम की पूरी व्याख्या दी है, तो चिंता किस बात की है हमको? जब वो चिड़ी को देता है, कुत्ते को देता है, गधे को देता है, बिल्ली को देता है, किसी को नहीं, फिर भी आपको मान लीजिए किसी को ये संकोच हो कि साहब हम कैसे पालेंगे, ऐसे हमें तो विश्वास ही नहीं, तो हम श्री ठाकुर जी की तरफ से हम रिटर्न लिखित देने को तैयार है। क्या दिक्कत है, क्या कमी है? हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप इस तरह से करें, लेकिन जीवन एक संयमित होना चाहिए, जीवन में कुछ आचार और विचार भी होना चाहिए, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विज्ञान तो हमें कम से कम मिलना ही चाहिए। और वो विज्ञान भी नहीं है, गधे की तरह जीते जाते हैं और फिर हम किसी भी चीज़ को ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे जब जीने का विज्ञान नहीं है। इसलिए तो वर्ण व्यवस्था की चर्चा की हमने कि किसी को स्वधर्म तो पता लगे पहले, बिना स्वधर्म के पता लगे क्या लगेगा। और मान लीजिए आवेशित भाव से ही कुछ हो जाए, आवेशना के उपदेशों से कुछ हो जाए, तो मान लीजिए 100 साल के बुढ़े को कितना आवेश भर दोगे और भर के भी क्या करोगे? हैं, कहने का मतलब है कि हमारे सनातन में कुछ रीति और नीति दी है, कुछ सिद्धांत को एक्सप्लेन करने की एक प्रोसेसिंग दी है ऋषि महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत कुछ कहा श्री अर्जुन जी से, लेकिन गुस्सा होकर ये नहीं कहा, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कहा, एक बहुत ही साइंटिफिक व्यू में कहा, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। और वो दृष्टिकोण देने से क्या है कि वो सदा सदा के लिए खड़े हो गए। तो ये हमें करना है कि उनकी पीड़ा क्या है इसका निवारण हमें करना चाहिए। समस्या क्या है ये तो शायद कोई ना कोई किसी न किसी रूप में फेस कर ही रहा है, जानता भी है, लेकिन समस्या का समाधान क्या है इस पे हमारा फोकस सिर्फ ये है कि समस्याओं का समाधान क्या है। यदि हमें लगता है कि दुश्मन श्रेष्ठ है, ये दुश्मन बहुत अच्छा है या अच्छा होने वाला है, तो आदमी क्या देखता है कि यार मुझे भी तैयारी करना चाहिए। और कोई भी मान लीजिए 6 फुट का आदमी है, बड़ा बलिष्ठ है, और वो दो साल के बच्चे से, बिल्कुल कमज़ोर बच्चे से लड़ना पसंद भी नहीं करेगा, उसको मज़ा भी नहीं आएगा लड़ने का। लेकिन लड़ाई का अपना एक आनंद आता है, उसका एक अपना ही एक खुमारी होती है, उसकी एक मतलब जोश होता है, एक मतलब एक नशा होता है उस लड़ाई का। तो धर्म युद्ध का तो अपना एक नशा होता है। तो यदि हम उस नशे को पाना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का तो पालन करना चाहिए, लेकिन ये भी एक क्रीड़ा है, ये भी एक खेल है, ये भी एक लीला है। उसमें द्वेष का कहीं भी हमारे चित्त में कहने मतलब एक स्थान नहीं होना चाहिए। बस हमें ये अधिकार दिया है लड़ने का, उनको वो अधिकार दिया लड़ने का। राग और द्वेष से के अंदर अटके रहेंगे तो हम समत्वम योग उच्चते को समझ ही नहीं पाएंगे। हमारा लक्ष्य तो समत्वम योग उच्चते का है। क्षत्रिय कभी भी 100% नहीं लाएगा तो क्षत्रिय नहीं हो पाएगा। तो अपना स्वधर्म ये है कि हम हर आध्यात्मिक शक्ति को अर्जित करते हुए भी उसी उत्साह और जोश के साथ लड़ाई में भी वो ही पराक्रम दिखाएंगे। अपना सर्वस्व धर्म के लिए लुटाने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। ये हमें प्रेरणादायी चीजें हैं। लेकिन किसी के लिए विकृत कह दिया, अब कोई हम ये इसका जजमेंट कौन करेगा कि कौन साधु है कौन साधु नहीं है? ये तो बड़ा विशेष, ये तो बड़ा क्लिष्ट कार्यक्रम है। मेरा मानना है, एक बार क्या हुआ कि जो क्या नाम वो आसाराम जी के बारे में कोई, जब उनको जेल हुई तो एक देवी आ गई उठ के सुबह सुबह अखबार लेके। हम अपने राम अखबार पढ़ते नहीं है, जैसे पूजा से उठे तो वो 1.5 घंटे तक बैठी रही हॉल में और इंतजार करती रही। तो बैठे तो तुरंत वो अखबार लेके आ गई। देखो आज का अखबार नहीं पढ़ा आपने, इसमें देखो। मैंने कहा क्या हुआ? ओ बड़ी जोश में बोली आज तो बापूजी को कैद कर लिया। तो बताओ ये सही किया कि गलत किया? हमें ये ध्यान देना साधकों को, ऐसे ही हवा में नहीं, क्योंकि समाज है और कुसंग है, वो कहीं भी अपने को लपेट सकता है। इसलिए कभी भी ओपिनियन नहीं देना किसी को, सही किया कि गलत किया। अब बताओ क्या जवाब दे उनको, देवी सीनियर सिटीजन। तो मैंने कहा आपको सही जवाब चाहिए या गलत चाहिए? तो उन्होंने कहा मैं तो सही लेने के लिए आए हूँ, इसलिए तो मुझे पता था कि सही दोगे। तो मैंने कहा आपको मैं अटल सत्य कह रहा हूं और इसको आप यकीन मानना, इस बात का जवाब 2 ही जने दे सकते हैं, या तो स्वयं परमात्मा और या तो कोई ईश्वर दे सकता है यानी कि परमात्मा दे सकता है, या कोई त्रिकालदर्शी महात्मा।
भाई त्रिकालदर्शी महात्मा कोई नहीं होगा तो भी जवाब नहीं दे पाएगा, और यदि वो ईश्वर भी परमात्मा नहीं हुआ तो भी जवाब नहीं दे पाएगा। और आपको इतना जरूर मान लेना चाहिए कि ना तो मैं त्रिकालदर्शी महात्मा और ना मैं परमात्मा, और आपके पास में मैं आपको ये भी कह देता हूं कि आपकी इन दोनों तक पहुंच भी नहीं हो सकती, आपको ये मिलने वाले भी नहीं है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। इसलिए अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसका जवाब और ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए। तो त्रिकालदर्शी साधु, मान लीजिए वो साधु हैं, उनको कोई शक्ति है जो देख लेते हैं किसी के चित्त को, तो वो समर्थ हैं इस बात को कहने के लिए। ब्राह्मण विप्र का अधिकार है, वो कह सकता है। विप्र तो ललकारते थे, तर्क शास्त्र के हिसाब से ललकार देते थे, सैद्धांतिक, ये उनका कार्य क्षेत्र है, उनका स्वधर्म है। साधु का स्वधर्म है कि जनता जनार्दन को जगाए हैं। और मान लीजिए समाज में साधुता के नाम पे, धर्म के नाम पे यदि उनको लगता है गलत हो रहा है तो ये उनको कहने का अधिकार है, वो प्रचंड रूप से कह सकते हैं। लेकिन एक गृहस्थ का अधिकार क्या है? वो सिर्फ इतना ही है कि साधु की पीड़ा को समझ करके, साधु के सार तत्व को समझ करके अपने जीवन को उस साधु के निर्देश के अनुसार बनाए, एक सिद्धांत के अनुसार बनाए, ये अपने स्वधर्म के अनुसार बनाए। राधे राधे। श्री द्वारिकाधीश जी, मेरी बात को कोर्ट समझ पा रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ पा रहे तो खूब प्रश्न करिए। मेरा मन है कि आज इसी पे चर्चा होनी चाहिए पूरी। समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं कहने का मतलब है कि श्री नरसिम्हानंद सरस्वती जी के जो शिष्य होंगे ना, उनके जो निज शिष्य कोई होंगे, तो मैं उन शिष्यों से भी ज्यादा उनका ही रेस्पेक्ट करता हूँगा। कहना मतलब है, लेकिन मैं ना कभी मिला उनसे, ना कोई मिलने की अभिलाषा मेरी। कहने मतलब कोई भी साधु हो, चाहे वो मुरारी बापू, जैसे मान लीजिए आपने कहा वो मुरारी बापू हो, चाहे अमू कोई हो, कोई भी कैसा भी तत्व हो, कहने का मतलब है कि मेरी यदि किसी के प्रति श्रद्धा है तो उनके निज शिष्यों से ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। लेकिन मैं वही करता हूं जो उनके हृदय की पीड़ा है, मैं वो नहीं करता हूं जो कि वो कहते हैं लेकिन करते नहीं हो कोई बच्चे। तो हमारे साधुओं की, साधु समाज की पीड़ा इतनी सी है कि हमारा जीवन बड़ा पतित हो चुका है, हमारे को रात दिन सुनने का व्यसन हो चुका है, देखने का व्यसन हो चुका है। श्री स्वामी जी महाराज कहते थे स्वाध्याय भी एक व्यसन बन चुका है, सत्संग भी एक व्यसन हो चुका है। तो जब सत्संग ही व्यसन हो जाएगा, स्वाध्याय ही व्यसन हो जाएगा, तो फिर बताओ समाधान कहाँ से मिलेगा हमारे को? क्यों ये चाहिए? क्यों? इसका कारण क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है मामला, कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है मामला। इसलिए स्वधर्म की जरूरत है, स्वधर्म के विज्ञान की आवश्यकता है, ताकि ठीक ठीक स्वधर्म समझने के बाद में जीव अपने विशेष धर्म को समझ पाए। राधे राधे। जी समझ गया मैं। आपने देखा इसी वीडियो की वजह से हम ये एक ठाकुर जी ने बड़ी अनुग्रह और कृपा की कि आपको ये वीडियो मिल गया होगा। तो आप लोगों को ये पता नहीं चल रहा होगा शायद कि स्वधर्म की क्या उपयोगिता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी चीजें देख करके, साधुओं की पीड़ाओं को समझ करके अपने अपने स्वधर्म की तरफ से हमको अपना सर्वस्व योगदान देना चाहिए हैं। तो कहने का मतलब ये इतना सा है कि हमें यदि कोई चीज व्यथित करती है, विचलित करती है, तो अभी हमारी साधना की बहुत कमियां हैं। हम क्योंकि वो सकारात्मकता ढूंढ नहीं पा रहे हैं। भाई हम बताओ, एक सैद्धांतिक बात बताओ कि क्या ईश्वर की सत्ता के बिना, ईश्वर की सत्ता के अलावा कोई और सत्ता है क्या? तो क्या ईश्वर इधर है उधर नहीं है क्या? क्या ईश्वर को सीमित किया जा सकता है क्या? राधे राधे। जी नहीं कर सकते, सीमित है। इसलिए, लेकिन क्या है, अब प्रश्न ये उठता है कि फिर क्या व्यवहार क्या करना चाहिए? तो व्यवहार तो मैंने बता ही दिया। यदि श्री ठाकुर जी ने कहा है कि धर्म युद्ध है, तो उसमें आप धर्म की तरफ है, आप अधर्म की तरफ है। भाई महाभारत के युद्ध में भी शाम को 5 बजे के बाद में सब गले मिलते थे, कोई आपस में गाली गुप्ता नहीं होते थे। हुआ देखा क्या आपने? कहीं सुना, पढ़ा कहीं? राधे राधे। जी नहीं, नियमानुसार ही लड़ते थे। हाँ,
तो कहने का मतलब यही है कि महापुरुष अपना भाव दिखाते हैं, वो उनकी अपनी पीड़ा होती है, ठीक है, वो अपना पीड़ा दिखा देते हैं। लेकिन साधकों को यह समझना चाहिए या गृहस्थियों को यह समझना चाहिए कि इस पीड़ा का निराकरण में मैं क्या सहभागी बन सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो वो मेरे जीवन के चरितार्थ, मेरे जीवन के जो व्यवहार को, मेरे जीवन के जो क्रियाकलापों को, मेरे जीवन की दिशा और दशा को व्यवस्थित करके मैं उस महापुरुष के सामने अपना आदर्श दे सकता हूँ कि देख लीजिए, मैंने आपकी आज्ञा से या सिद्धांत की आज्ञा से, मेरे श्री गुरुदेव की आज्ञा से ऐसा जीवन बनाया है, अब इसमें कुछ कमियां हो तो बता दीजिए आप। जब श्री गुरुदेव की आज्ञा पे साधक चलता है या शिष्य चलता है, मजाल की ईश्वर भी उसमें कमी नहीं निकाल सकते, तो कोई कमी नहीं निकालेंगे फिर तो आप एकदम विशुद्ध बन गए। वो अशुद्ध हैं तो आप विशुद्ध हो गए हैं, वो अंधकार हैं आप प्रकाश बन गए हैं, वो अधर्म है आप धर्म बन गए। भाई ये तो एक प्रकृति का एक बैलेंस है, सारा सिस्टम चलता आया है, आज से थोड़ी चल रहा, अनादिकाल से चल रहा है। कभी असुर हावी तो कभी देव हावी, कभी देव हावी तो कभी असुर। ये एक खेल चक्र, ये क्रीड़ा मंच है श्री ठाकुर जी का, श्री भगवान का। तो उस क्रीड़ा मंच के आधार पे अपने अपने चरित्र के हिसाब से आपको गुस्सा करना है तो गुस्सा करिए, आपको लड़ाई करनी है तो लड़ाई करिए, आपको सिद्धांत का प्रतिपादन करना है सिद्धांत का प्रतिपादन करिए, किसी को खंडन करना है तो खंडन करिए। ये तो एक मौज है, जिंदगी इसी का तो नाम है, जीवन इसी का तो नाम है, यही तो एक आनंद और परमानंद है। क्योंकि अपनी सेवा हम श्रेष्ठतम तरीके से करें, हमें क्या ईश्वर ने योगदान करने के लिए दिया है वो हम समझ लें और उसको उसी शिद्दत से योगदान करें। राधे राधे। मैं जो बातें कह रहा हूं उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, बहुत नहीं हो तो भी उठाने की कोशिश करो। आपने वो वीडियो सुना होगा, उनकी तरफ से उठाने की कोशिश करो। वीडियो की तरफ से तो सवाल ऐसे तो उठते ही रहेंगे, लेकिन कुल मिला करके आपने जो बताया उसका भाव ये निकलता है कि बजाय दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखने के बजाय हमें अपने कर्म पे ध्यान देने की जरूरत है। और अगर हम अपने रास्ते पे सही चलते रहे तो ये इस तरह की वीडियो हमें परेशान नहीं करता। नहीं, मेरे कहने मतलब है कि उनकी वीडियो का समाधान भी मिल जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये समझ लो, यदि हर आदमी ये कहे कि दूसरा गलत कर रहा है और हर आदमी खुद उसको सुधारना ही नहीं चाहे, तो क्या समाज सुधर सकता है क्या? मतलब गलत तो वो वीडियो में सत्यता हो भी सकती है, पर वो हमारा एरिया नहीं है, उसमें ध्यान देने की हमें जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मान लो कि फॉर एग्जांपल मैथ के हिसाब से मान लो कि वो 100% सही ही है, लेकिन अब सही मान लिया तो आपका योगदान क्या है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, उस वीडियो को सही और गलत करने से तो आपका काम नहीं बनेगा ना, आपकी ड्यूटी पूरी नहीं होगी ना। आपको अपने सिद्धांत के हिसाब से, श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से, उस साधु के एक समझ की बात के हिसाब से कि वो समझाना क्या चाह रहा है, उसको जीवन में चरितार्थ करेंगे। अपने आप को ना सुधार ले तब तक दूसरे की कमी देखने का अधिकार नहीं है। नहीं, कमी दिखेगी जब तक हम सुधरे ना होंगे। अब आप कह देंगे कि फिर वो साधु नहीं सुधरा गया, ऐसा नहीं है। साधु का अधिकार क्षेत्र वो है कि वो जगाए लोगों को, हैं, या जो सिद्धांत की स्थापना करे, धर्म की स्थापना करे, या जो भी कुछ करे, वो अपनी एक मौज में रहते हैं। साधुओं की अपनी अपनी मौज होती है, कोई चिलम सूटते हैं तो कोई कुछ सूटते हैं तो कुछ कुछ करते हैं। भाई साधु होता है, वो मनमोजी अपनी मौज में ही रहते हैं। लेकिन साधु के उस भाव को, उस मौज की वजह को समझ करके हमारे जीवन में कहीं त्रुटि दिख रही हो, हम अपना रेक्टिफिकेशन कर लें। मैंने आपको नाम बता दिया। यदि कोई आदमी कहे कि मेरे को साहब विशेष इस ग्रंथ में प्रवेश करना है, तो मैं बता दूंगा कि इस महापुरुष को सुनना, बस कोई दिक्कत नहीं, समस्या खत्म कहानी। आपको विशुद्ध सनातन मिलेगा, वैदिक सनातन चाहिए तो वैदिक सनातन मिलेगा। तो अपने पास अभाव कहाँ छोड़ा। सिद्धांत जो आपने दिया वो बिल्कुल सही है और समझ में भी आ रहा है, और वही एकमात्र समाधान भी है, उसके अलावा समाधान होगा भी नहीं। परंतु क्या है कि सब लोग समाज में हैं, सबका लेवल एक नहीं है, और जैसे जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं वो अपना आप में एक बहुत बड़ा नाम है हमारे समाज में, तो उनके बारे में अगर बिल्कुल भी विपरीत जानकारी कोई मिलती है तो क्या उनके बारे में कोई संत, दूसरे संत ही दूसरा पहलू रखते हैं, तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं जगह तो बना ही लेता है।
नहीं तो जगह बना लेते, नहीं जगह जब भी बना पाता है जब हम वहां से तत्व नहीं ले पाते हैं। भाई हम सार तत्व लेने की यदि बात करें तो सार तत्व यदि जब हम ले लेंगे ना तो समस्या ही नहीं रहेगी हमारे पास में है। वो तो है, ये तो कहने का मतलब गलती तो अल्टीमेटली हमारी है। हाँ जब तक वो हम लेवल अचीव नहीं कर पाते हाँ तब तक तो ये समस्या। हाँ, तो इसीलिए श्री गुरुदेव ने कहा था ना, मैंने बताया आपको, और सभी गुरुजन कहते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ना इधर उधर, कुछ देखना नहीं, किसी और सत्संग में जाना नहीं, नहीं तो विकृति है ना दिमाग में वो तुरंत प्रबल हो जाएगी। वही है वो बाबा की वो लाइन हमारे जैसों के लिए है। हाँ, नहीं हम सब लोगों के लिए ही है, कहना मतलब है कि ये एक प्रिंसिपल है। और क्योंकि गुरु जब पूर्ण है, संपूर्ण है, तो फिर हमको अपूर्णता का अनुभव होगा ही नहीं, इसलिए हम क्यों जाएंगे। और सिद्धांत साधु के पास जब भी जाओ जब यथार्थ में कोई जिज्ञासा हो, या साधु के पास जब भी जाओ जब आप उसको मानते हो। जब उसको मानते भी नहीं हो, कोई जिज्ञासा भी नहीं है, तो फिर साधु के पास जाना तो उसका समय का दुरुपयोग करना है। राधे राधे।